मैं डॉक्टर चैतन्य नंद, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय जांजगीर। मेरे आज व्याख्यान का विषय बीए अंतिम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भूगोल, जिसमें छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों के बारे में था। आज उसी क्रम में मैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के उसके आवास के संबंध में, अर्थव्यवस्था के संबंध में एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में आज चर्चा करूंगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों में गोंड जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अपितु भारत की प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति के लोग अपने आप को कोयतार कहते हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु शब्द के कोण से हुई मानी जाती है, जिसका आशय पर्वत से होता है। यह पर्वतों में रहने वालों का पर्याय है। जनसंख्या की दृष्टि से गोंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ये राज्य के मुख्यतः बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा एवं दुर्ग जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा राज्य के रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा जिले में भी गोंड जनजाति पाई जाती है। राज्य के दक्षिण के दुर्गम पर्वतों के मध्य इनकी प्रधानता पाई जाती है। बस्तर क्षेत्र में गोंड आज भी अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं। गोंड लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह वनों पर आधारित होती है। वनोपज एकत्र करना एवं वनोपज के द्वारा ये अपनी जीवन निर्वाह करते हैं। वनोपज के अतिरिक्त कृषि कार्यों पर भी इनका आर्थिक जीवन आधारित है, किंतु कृषि भूमि की कमी, कृषि उत्पादन की कमी के फलस्वरूप इन्हें वनोपज एकत्र करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा शिकार, मछली मारना इनके अन्य आर्थिक साधन है। यदि हम गोंड जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो गोंड जनजातियों में अपहरण विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, विनिमय विवाह और पैठू विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। विवाहों में यहाँ वधू मूल्य देने की परंपरा है। विधवा विवाह, देवर भाभी, जीजा साली, ममेरे फुफेरे, बहनों के मध्य विवाह भी यहाँ संभव है। इनमें मृतकों को दफनाने की परंपरा है, किंतु वर्तमान में जलाने की परंपरा भी शुरू हो गई है। गोंड के दो उपवर्ग हैं, राजगोंड एवं धूरगोंड। बस्तर में गोंड जनजाति की प्रमुख तीन उपजातियां पाई जाती है, मारिया, मुड़िया और डोरला। बस्तर में माड़िया गोंड के युवा गृह, जिसे घोटुल कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र है। यह युवा गृह पारंपरिक ज्ञान वर्धन का स्थान है, जहां पर प्रत्येक अविवाहित युवक एवं युवती घोटुल के सदस्य होते हैं। यहां रात्रि में नृत्य संगीत के द्वारा मनोरंजन करते हैं। घोटुल में युवा वर्ग अपनी भावी जीवन साथी का भी चयन करते हैं। दूसरी प्रमुख जनजातियों में से छत्तीसगढ़ की कंवर जनजाति है। यह जनजाति राज्य के रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर एवं रायपुर जिलों में निवास करती है। कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से मानती है। इनमें कोर,
चेरवा, रपिया, तमरिया, छतरी नाम भी पाए जाते हैं। इनके 8 उपवर्ग हैं। यदि इनके अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करें तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि पर आधारित है। ये कृषक एवं कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। वनोपज संग्रहण करना और संग्रहित कर उन्हें हाट बाजारों में विक्रय कर अपने अर्थोपार्जन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था इनकी कंवर जनजाति में बहिर्विवाह होता है। विधवा विवाह इन समाज में वर्जित है। विवाह में वधू मूल्य की परंपरा है। इनमें बाल विवाह नहीं होते हैं। कंवर स्त्रियां अपने शरीर में गुदना गुदवाती हैं, जो इनकी विशिष्ट पहचान है। हम अब बात करेंगे मुड़िया जनजाति के बारे में। यह जनजाति गोड़ों की एक उपजाति है, जिस इनमें राज मुड़िया, झरिया मुड़िया एवं घोटुल मुड़िया शामिल है। यह जनजाति राज्य के नारायणपुर, कोंडागांव जिलों में निवास करती है। यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख पिछड़ी जनजातियों में से एक है, जो कि आज भी समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर है। हम मुड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था के बाद में अध्ययन करेंगे। मुड़िया जनजाति स्थायी खेती करते हैं, स्वयं एवं वर्ष में एक फसल उगाते हैं, किंतु आज भी स्थानांतरित खेती पैंडा का भी प्रचलन है, क्योंकि ये पहले स्थानांतरित खेती ही किया करते थे। सरकार के प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप वर्तमान में ये स्थायी खेती करना प्रारंभ कर दिए हैं। शिकार एवं मछली मारना इनके भोजन प्राप्ति का प्रमुख साधन है। वनों से भोज्य पदार्थ एकत्रित करते हैं, चाहे वो कंदमूल के रूप में हो या फल मूल के रूप में हो। आर्थिक दृष्टि से यह अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। आज भी इनकी अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है कि शासन विशेष रूप से इनके लिए प्रयासरत है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखें तो यह जो जनजाति है, मुड़िया जनजाति, सगोत्रीय समूहों में विभक्त है। एक गोत्र के मध्य इनमें विवाह वर्जित होता है। इनकी सांस्कृतिक गतिविधियां गोंड जनजाति के समान होती है। शराब पीने को ये पवित्र मानते हैं, किंतु इन जनजातियों में घोड़े को छूने में प्रतिबंध है। अगली महत्वपूर्ण जनजाति हलबा। राज्य में गोंड जनजाति के बाद यह बड़ी जनजाति है। इनकी 3 उप जातियां हैं, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया एवं मरेठिया। ये मूलतः द्रविड़ प्रजाति के वंशज हैं। ये राज्य के रायपुर, दुर्ग, बस्तर एवं राजनांदगांव जिले में पाए जाते हैं। अन्य जातियों की अपेक्षा यह विकसित जनजाति है, सभ्य जनजाति है। अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है, जिसमें कृषक एवं कृषक मजदूर दोनों रूपों में कृषि कार्यों में ये संलग्न पाए जाते हैं। दुर्ग जिले के लोग अब खदानों में भी काम करने लगे हैं। पूर्व में पारंपरिक कार्य के रूप में पालकी उठाने का कार्य करते थे, किंतु वर्तमान में यह कार्य बंद हो गया है। सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखें तो इनके समाज में सगोत्र विवाह वर्जित है। विधवा विवाह एवं तलाक यहां प्रचलित है। कुछ लोग कबीर पंथ के मानने वाले हो गए हैं, फलस्वरूप मांस मदिरा का भक्षण का ये परित्याग कर दिए हैं। सभ्य एवं शिक्षित समाज के संपर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने अपने सामाजिक विचारों में परिवर्तन आ रहा है और इन समाज में शिक्षा का समुचित प्रचार हुआ है। अगली महत्वपूर्ण जनजाति जो छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील जनजाति के रूप में जानी जाती है, उरांव जनजाति। यह कोल जनजाति है जो राज्य के रायगढ़, जसपुर एवं
सरगुजा जिलों में निवास करती है। ये अपने आप को कुरुक कहते हैं और इनकी बोली भी कुरुक है। इनके अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, इनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि मजदूरी है। घर के किनारे बाड़ी लगाकर जिसमें सब्जी भाजी उगाते हैं। मछली मारना, मुर्गी पालन करना, सूअर पालन करने का कार्य भी ये करते हैं। कृषि संबंधित हल, बखर, बैलगाड़ी आदि घरों में बनाकर बाजारों में बिक्री करते हैं और इसके द्वारा भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखें तो उरांव परिवार पिता के वंश क्रम में से संचालित होता है। गांव का प्रधान महतो या बैगा होता है। इनमें विधवा विवाह, बहु विवाह एवं तलाक की प्रथा पाई जाती है। इनकी वैवाहिक पद्धतियों को धूम, बंधवा एवं बूंदे प्रमुख है। रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों में मिशनरियों के प्रभाव के फलस्वरूप ईसाई धर्म को अपना लिए हैं, जिनका प्रभाव इनके सामाजिक जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शिक्षा के प्रचार के फलस्वरूप इनके परंपरागत सामाजिक रूढ़िवादी सोच में बदलाव आया है। अगली जनजाति है बैगा। यह विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये द्रविड़ियन जनजाति राज्य के बिलासपुर, कवर्धा एवं राजनांदगांव जिलों में पाए जाते हैं। इनको मारितिया, नरितिया, मानाहार, कोटवान, कुदी-गोडवेना, रैमना तथा कैथमेना इनके 7 उपवर्ग हैं। यदि इनके अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो इनका मुख्य कार्य कृषि एवं कृषि मजदूरी है। पूर्व में स्थानांतरित कृषि किया करते थे, लेकिन सरकार के प्रतिबंध के द्वारा अब स्थायी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं। किंतु इसके अलावा शिकार करना, कंदमूल, फल फूल संग्रहण एवं जानवरों के सींग को एकत्र करने का कार्य करते हैं। बैगा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था देखें तो बैगा जनजाति के लोग सगोत्र विवाह एवं बाल विवाह नहीं करते हैं। वधू मूल्य चुकाने का प्रचलन है। विधवा विवाह किया जाता है। इनमें उठवा विवाह, चोर विवाह एवं पैठुल विवाह का भी प्रचलन है। हम अब देखेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजाति कोरवा, जो कि पहाड़ी कोरवा के नाम से जाना जाता है। यह राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह रायगढ़, जसपुर, सरगुजा एवं बिलासपुर जिलों में निवास करती है। इनकी 2 प्रजातियां, पहली पहाड़ी कोरवा एवं दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा सघन वनों के मध्य निवास करती है एवं समाज से कोसों दूर है, जबकि दिहाड़ी कोरवा मैदानी भागों में निवास करती है। यदि हम इनके अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करें, इनके आजीविका का मुख्य साधन वनोपज है। वनों से शिकार के द्वारा जंगली पशुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पूर्व में ये स्थानांतरित कृषि किया करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के फलस्वरूप ये स्थायी खेती करना प्रारंभ कर दिए हैं। वनों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त करना, उन्हें बाजारों में बेचना और उससे प्राप्त पैसे से ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जरूरतें पूरी करते हैं। यदि हम इनके सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखें तो इनमें एक गोत्र के मध्य विवाह नहीं होता है। वधू मूल्य चुकाने की परंपरा है। ये एकाकी जीवन बिताना पसंद करते हैं। इनके मकान दूर दूर होते हैं। समाज के मुख्य धारा से ये जुड़ना पसंद नहीं करते। इनमें अंधविश्वास, टोना टोटका का प्रचलन पाया जाता है। शिक्षा का प्रभाव इनमें बहुत कम हुआ है। फलस्वरूप सामाजिक दृष्टि से भी ये इनकी स्थिति अत्यंत निम्न है। अगली छत्तीसगढ़ की प्रमुख जाति कमार। यह प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति है। यह जनजाति राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों में पाई जाती है। यह जनजाति अपने आप को गुणों का वंशज मानती है। इनके पहाड़िया एवं बंधी जिया 2 उपवर्ग हैं। यदि इनके अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, इनके कृषि भूमि
का इनके पास अभाव पाया जाता है, फलतः शिकार करना और बांस से टोकरियां और बांस से अन्य वस्तुएं तैयार करने का ये कार्य करते हैं। सामाजिक व्यवस्था, इनमें सगोत्र विवाह नहीं होता है, किंतु मौसरे भाई बहन एवं ममेरे भाई बहन के मध्य विवाह होता है। इनमें तलाक का प्रचलन नहीं है, ये जादू टोना में विश्वास करते हैं। धन्यवाद।